सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। लिखा दें आज कल तक। तो इस प्रकार 11,000 रुपये होम के सुखाराम जी बेड़ा के, 11,000 भागवत के हो गए इनके। इस प्रकार कुल मिला के 31,000 रुपये सुखाराम जी बेड़ा की तरफ से गायों के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 2100 रुपया राजेंद्र जी राव दामनिया निवासी उनकी तरफ से। 2700 रुपये गुप्त दान जमा, 1100 रुपये गुप्त दान जमा। 5,000 बेरूराम जी राव की तरफ से जमा। 71 रुपये भिकाराम जी दलाल और 2 गुड़ का कार्टून। 500 रुपये शोभा देवी सनो भागुजी सेन, 1 गुड़ को कार्टून। 50 किला बाजरी शोभा की तरफ से। शोभा देवी डॉक्टर भागुराम जी सेन, बहुत बढ़िया। बच्चियां भी खूब योगदान कर रही है, अपने बच्चियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये मूलाराम जी वे पेड़ा जी मेघवाल। 1100 रुपये रामरतन जी मेघवाल, 1 गुड़ का कार्टून। 3100 रुपये सुखाराम जी सनोप जसाराम जी बेड़ा। 1100 रुपये छोटू राम जी सनोप मंगाराम जी बेड़ा। 1100 रुपये पप्पू भाई जी धामणिया। भाइयां बहुत सहयोग कर रही है अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये रामचंद्र जी राव धामणिया। 100 रुपये दामू जी ब्राह्मण धामणिया। 1100 रुपये पप्पूराम जी बेड़ा खाजूराम जी बेड़ा। 100 रुपये पताशी भाई जी। 1100 रुपये रामकिशोर जी करीर धामणिया। 500 रुपये हरिराम जी राव धामणिया। 1100 रुपये गुप्तदान। 1100 रुपये हरिराम जी भाणु धामणिया। 500 रुपये पसाराम जी राव धामणिया। 500 रुपये गंगाराम जी जाखड़ लामपोड़ई, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपये सिंबू भाणु पुन्यास। 31,000 रुपये कालूराम जी बूदाराम जी छोटू राम जी मैया उनकी तरफ से गायों के लिए भेंट। 21,000 रुपये रामनिवास जी बेड़ा सनो बलदेव जी बेड़ा। 21,000 रुपये बेरूराम जी हजारी राम जी भूराराम जी बेड़ा उनकी तरफ से गायों के लिए भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपये रामचंद्र जी मेघवाल, बाबूलाल मेघवाल, रामकर्ण रामस्वरूप और बियाराम जी पांचों भाइयों की तरफ से 11,000 रुपये भेंट। 11,000 रुपये कालूराम जी बाबूराम जी भूराराम जी मैया उनकी तरफ से भेंट। 500 रुपये गुप्त दान, बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहनों से निवेदन है, इधर ये खाली जगह पड़ी है, इस खाली जगह में भर दो पूरी, क्योंकि पीछे आने वाले लोग और आएंगे, तो थोड़ा सा इधर खिसक जाओ। नाथ वाले अटे बजे थोड़ी सी उधर खिसक जाओ। दिशा बचे है, दिशा सभी से निवेदन है, आराम से बैठ जाओ और थोड़ी थोड़ी आगे खिसको, जगह पड़ी है खूब। आपसे भी निवेदन है, थोड़े से आगे आ जाओ, पीछे क्या बीच में जगह पड़ी है। कैमरा थोड़ा है? 1100 रुपये ओम प्रकाश जी बेड़ा पुलिस वाले उनकी तरफ से गायों के लिए भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और देते रहेंगे, चलते रहेंगे, कथा का आनंद आराम से लो। बोली श्री भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैयालाल की, महादेव की। तो महाराज बड़े आनंद के साथ में, जैसे ही कंस उस बच्ची को लेकर मारने के लिए जोर से पछाड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो तो माया थी महाराज। माया हाथ से निकल गई और एकदम विकराल रूप धारण कर दिया। नव दुर्गा ने अष्ट रूप एकदम विकराल रूप धारण करके मां बोली, हे दुष्ट, मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंसरा तो बड़े पौकड़ा ढीला कर दिया। अब तालियां बजा सकते हो।
अब कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि प्रभु वहां पहुंच गए हैं। महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई, कंस रे तो नींद गायब। अब कंस इतना परेशान, कहां होगा, कहां गायब हो गया। इतनी पहरेदारी रखी, फिर भी वो गायब हो गया, कैसे हो सकता है। गुप्तचरों को बोला तुमने क्या ध्यान रखा, ये मतलब कितने प्लान लगाया उसने, पर सारे प्लान चौपट हो गए। अभी महाराज सुबह का टाइम, नंद बाबा तो अपने गौशाला में गए हुए थे। महाराज ऐसा प्रमाण कहते हैं कि नंद बाबा के पास में बहुत सारी गाय थी उस वक्त में द्वापर युग के अंत में नंद बाबा के पास में 9 लाख गायें थी। उस वक्त के अंदर उनके पास में पर्सनल 9 लाख गायें थी। वो गौ भक्त थे। गायों के बिना उनका एक पल भी रहना अच्छा नहीं लगता था। सेवा, बस गाय के बारे में सोचते, और आसपास में रहने वालों के पूरे बारे में सोचते। अब मेरे प्रभु की लीला होती है। वो तो गौशाला गए, पर उनकी उम्र कितनी हो गई? 75 साल, पर घर में कोई संतान नहीं है। तो महाराज लोग तो बोलते हैं नंद बाबा इतनी गायों की सेवा करते हो, इतना ये करते हो, फिर भी आपके घर में बच्चे नहीं है, ऐसी क्या बात है कि ये तो मेरे प्रभु जाने। परंतु बच्चे के लिए माला जरूर फेरते थे। यशोदा मैया भी चिंता में, पर उस दिन का रहस्य कुछ अलग ही बन गया। और जैसे ही सुबह का टाइम हुआ, उनकी 2 बहनें थी नंद बाबा की, नंदा और सुनंदा। अब महाराज वो दोनों एडवांस में आ गई थी कि शायद भैया को कुछ लड़का होगा तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बहुत सालों बाद में कुछ खुशखबरी आने वाली है। तो मेरे प्रभु की लीला, जैसे ही गए तो के रोज तो भाभी जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ के माला फेर देते हैं। आज मेरी भाभी उठ नहीं रही है। जैसे ही बारी खोल के देखा तो पास में कुछ वो जो शॉल थी ना, वो हिल रही है। जैसे ही हिली तो वो सुनंदा तो कैसी हो गई, ये भगवान कुछ तो है। जैसे ही जाके देखा तो मन के अंदर एक शंका आ गई कि कहीं लाली तो नहीं है, मतलब लड़की तो नहीं है। और जैसे ही देखा तो लड़का, फिर तो जोर से बोली, ब्रज भाषा में बोली, क्या बोली? हे गयो, हे